हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इन्फो गुरु चैनल में। हम अभी चैट जीपीटी के बारे में प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला लेक्चर हमने देख लिया। अभी दूसरे लेक्चर की बारी है कि चैट जीपीटी कौन से सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि चैट जीपीटी गूगल से भी एडवांस समराइज इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है या जनरेट करके दे रहा है। तो वो क्या क्या सर्विसेज है, कौन से सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं, किस किस या स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को आईटी सेक्टर्स में कैसे कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या मैं थोड़ा सा यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा, जिसमें इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रेवल। अभी इंफॉर्मेशन रिट्रेवल ये बहुत बड़ा टास्क है। डेटाबेस में डेटा तो पड़ा है, उसको ट्रेन भी किया गया, लेकिन उसको बाहर देने का काम जो है वो इंफॉर्मेशन रिट्रेवल के थ्रू ही होता है। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किस बारे में, तो जो जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, या असिस्ट विद द जनरल नॉलेज इंक्वायरीज इन समराइज फॉर्म। वे जैसे ही हम बोलते हैं कि नाउ इफ आई गो टू द चैट जीपीटी एंड आई एम आस्किंग अबाउट समथिंग, जैसे पहले लेक्चर में हमने एलन मस्क को यहाँ पर हमने किया था, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर, सॉरी गाइस, टाइपो एरर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन आएंगे जिसमें डेफिनेशंस या कुछ रहेगा। तो उसी को अगर मैं इस पर्टिकुलर इसको मैं समराइज समराइज कंप्यूटर डेफिनेशन अगर करता हूँ, तो जो ऊपर की इंफॉर्मेशन जो या ऊपर का जो रिजल्ट मेरे पास जितना भी आया था, इसको भी समराइज उसने कर दिया कुछ सेंटेंस में, मतलब कम सेंटेंस में। तो सबसे पहला कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हमारे पास चैट जीपीटी है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दे दिया कि जो समराइज फॉर्म में दिया है। एक बार फिर से मैं दिखाई देता हूँ कि हमने क्या सर्च किया था। तो सबसे पहले हमने व्हाट इज कंप्यूटर सर्च किया था, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ इतनी सारी आई कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सो चार पांच पैराग्राफ्स आए। लेकिन समराइज कंप्यूटर डेफिनेशन में करता हूँ तो कंप्यूटर डेफिनेशन में समराइज करके इसने यहाँ पर इतना रिजल्ट दे दिया। तो ये हमने पहला एक सर्विस प्रोवाइड किया। दूसरा सर्विस है कंटेंट जनरेशन। अभी किसी भी चीज के कंटेंट जनरेशन मतलब क्या, कि उसके बारे में कुछ तो भी लिखना। मतलब चैट जीपीटी कैन जनरेट टेक्स्ट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट हो गए, यूट्यूब के हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, पोस्ट हो गई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब एक आधी डिस्क्रिप्शन किसी प्रोडक्ट का हमें चाहिए वो भी। क्रिएटिव राइटिंग एंड मेनी मोर। और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स और कंटेंट अलॉन्ग विद द हैशटैग्स। तो मैं यहाँ पर अगर मैं ये कंटेंट जनरेशन मतलब क्या, कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी हमें लिखना है, तो मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ कि जस्ट राइट मी राइट मी फ्यू हैशटैग हैशटैग फॉर यूट्यूब चैनल ऑन समथिंग। तो यहाँ पर मगर यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर मैं कुछ हैशटैग जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर कुछ हैशटैग्स आ रहे। यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो प्रोडक्ट, ब्लॉगर्स, एंटरटेनमेंट, समथिंग समथिंग। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि राइट फॉर्मल लेटर फॉर जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मुझे एक लेटर मिल के आएगा जो कि कहीं ना कहीं एक फॉर्मल तरीके से वो लेटर लिख के देंगे, जिसमें योर सिटी, पोस्टल एड्रेस, समथिंग समथिंग समथिंग। उसके बाद डियर रिसिपिएंट, आई एम राइटिंग टू द एक्सप्रेस बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड समथिंग समथिंग यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो ये एक दूसरी सर्विस प्रोवाइड हो गई है गाइस यहाँ पर, कि वो कंटेंट जनरेशन के काम में भी आ रहा है। मतलब हमें 4-5 घंटे का काम कहीं ना कहीं 30 मिनट में, एक एक घंटे में देख करके मिल रहा है। तीसरी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अभी लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जो किसी को कौन सी लैंग्वेज समझती है नहीं समझती, लेकिन उसके पास कंटेंट जनरेट करके दे दिए, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करना है एक दूसरे लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ पर उसको भी कर सकता हूँ, जैसे हो गया हिंदी टू मराठी हो गया, मराठी टू हिंदी हो गया। अगर इसी सेंटेंस में जैसे कंप्यूटर के डेफिनेशन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू
हिंदी, सॉरी, हिंदी, और उसके आगे मैं अपनी टेक्स्ट देता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट जो मैंने इनपुट करवाई है और जो प्रॉम्प्ट मैंने इनपुट करवाया है उसको वो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश या मराठी या जो भी कोई लैंग्वेज, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ कुछ एरर्स आए, बट वो भी माइन्यूट रहेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने का काम भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये उसका एक कहीं ना कहीं सर्विस हो गया। उसके बाद पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में हो सकता है कि रिकमेंडेशन मूवी मैं बोलता हूँ कि नाउ गिव मी द बेस्ट मूवी इन 80s 90s और मे बी समवेयर, मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए जो कि बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक सजेस्ट करिए, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलने वाला है। तो उसके क्राइटेरिया भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी हमें चैट जीपीटी के थ्रू मिल सकता है। और जो मैंने अभी ये टेक्स्ट जनरेट करवाई ये भी चैट जीपीटी से ही करवाई। थैंक्स टू चैट जीपीटी टू जनरेटिंग मी टू टेक्स्ट दिस टेक्स्ट सर्विसेज। उसके बाद ये वर्चुअल असिस्टेंट, मैं एक आधी, बहुत सारे हमारे पास ये ऐप होते हैं, जैसे कोई भी ऐप हो गया, शेड्यूलिंग ऐप हो गई, वेदर अपडेट्स की ऐप हो गई, जनरल आंसरिंग का क्वेरीज का ऐप हो गया, कि कहीं जाना है तो वहाँ पर मैप हो गया, बहुत सारी चीजें जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गया। तो हमें ये वर्चुअल असिस्टेंट भी कहीं ना कहीं चैट जीपीटी प्रोवाइड करके दे रहा है। यही इसके सारे के सारे जो प्रॉम्प्ट है ना, आगे आने वाले वीडियोस में हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि कैसे लिखा जाए, सो दैट चैट जीपीटी वो समझे और समझने के बाद हमें उसका आंसर दे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की जो सर्विस है गाइस, कस्टमर सपोर्ट। नाउ सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे हुए, कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, जिसमें हमें कस्टमर सपोर्ट होना जरूरी है। जिसमें कॉमन क्यूरीज को हैंडल करने के लिए इंक्वायरीज हो गई, क्यूरीज कोई भी हो गई, वो प्रोवाइड असिस्टेंट या असिस्टेंट प्रोवाइड करना जरूरी है। जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तो मैं बोलता हूँ कि ना, एक आधा प्रॉब्लम मैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर पोर्टल पे दे रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि नाउ सॉल्व दिस। सो आई हैव लेट्स से interest calculation things and I'm putting to the chat gpt, chat gpt is going to give me answer। कस्टमर सपोर्ट में भी और वर्चुअल असिस्टेंट में भी वो आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी काम करवा रहा है। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में ग्रामर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, फीडबैक हो गया, पैराफ्रेजिंग हो गया, ये बहुत सारे काम आ गए। मतलब ये कहीं ना कहीं जो हम एक टेक्स्ट को समराइज कर रहा है उसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होंगे तो ग्रामेटिकल एरर भी कहीं ना कहीं वो रिमूव करके देगा। इसका भी प्रैक्टिकल अप्रोच हम देखेंगे, जैसे मैंने कुछ दो तीन चीजें आपको दिखाई है। यहाँ पर ग्रामेटिकल पैराफ्रेजिंग भी हो सकता है, हो सकता है एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज, पैसिव वाइज टू एक्टिव वाइज, या हाई एसेंट में लिखना है या अच्छे इंग्लिश में लिखना है या नॉर्मल इंग्लिश में लिखना है। तो कहीं ना कहीं वो भी काम यहाँ पर हो रहा है लैंग्वेज प्रैक्टिस में। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्लेइंग। तो स्टोरी टेलिंग रोल प्लेइंग में ये क्रिएट डायनामिक नैरेटिव्स। नहीं, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं इंटरटेन की अगर बात करते हैं या कोई दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर टेल मी स्टोरी अबाउट समथिंग, टेल मी स्टोरी ऑफ, स्टोरी ऑफ, वन सेकंड, स्टोरी ऑफ समथिंग। लेट्स से कि हम एक आधी स्टोरी बात कर रहे हैं कैट और माउस की, कैट एंड माउस की। तो कैट एंड माउस की कहीं ना कहीं स्टोरी हमारे पास एक कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखेंगी। वंस अपॉन अ टाइम द स्मॉल विलेज, इट वाज द स्मॉल विलेज, और उसके बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलने की कोशिश करेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग का भी पार्ट यहाँ पर आ गया और वो अपने अपने हिसाब से एंगेज करते जाएंगे नैरेटिव्स को। उसके बाद है एजुकेशन एंड लर्निंग। ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर्विस है चैट जीपीटी का, जिसमें करंटली स्टूडेंट्स बहुत सारे उसको यूज कर रहे हैं। जिसमें उसके असाइनमेंट्स हो गए, कोडिंग प्रैक्टिस हो गई, न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो गई, ईमेल राइटिंग हो गया, ई बुक राइटिंग हो गया, न्यूज़लेटर्स हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटा सा डेमो आपको दिखाना चाहूंगा कि राइट मी कोड, वन सेकंड, कोड ऑफ, कीबोर्ड जरा फास्ट है, कोड ऑफ लेट्स से HTML फॉर समथिंग, लेट्स से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, राइट मी कोड ऑफ HTML फॉर द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखिए HTML का कोड आएगा जिसमें एक रेक्टेंगल जनरेट किया जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या वो दिखा जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे असाइनमेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स लोग वो असाइनमेंट भी यहाँ से जनरेट करवा रहे हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर में
प्रोफेशनल हो गया, स्टूडेंट के तौर पर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो भी सर्विस हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर हम करवा के ले रहे हैं, किसके थ्रू, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में जो 2021 तक डेटा फिट किया हुआ है, और डेटा फिट किया उसके ऊपर ट्रेनिंग अप्लाई की हुई है, जिसमें वो एक्सप्लोर करते करते, डिग आउट करते करते, अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को लगाते हुए कहीं ना कहीं मैक्सिमम सुटेबल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश करता है, और हमें वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद इंटरटेनमेंट, तो मैं बोलता हूँ कि राइट मी, लेट्स से, पोयम फॉर मी। तो ये कहीं ना कहीं चैट जीपीटी मुझे करवा के दे रहा है। लेट्स से आई एम राइटिंग, राइट मी पोयम, और राइट अ पोयम, लेट्स से डायरेक्टली राइट पोयम फॉर, लेट्स से, चंदू वैद्य। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चंदू वैद्य के ऊपर उसने कंसिडर करते हुए पैरामीटर, दो कीवर्ड लिए, और वो कहीं ना कहीं पोएम को जनरेट कर रहा है। तो यही पोएम को अगर मैं करता हूँ, सेंटेंस को अगर हिंदी में मुझे बात करना है, तो मैं राइट पोएम, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इन हिंदी। इसके दो प्रॉम्प्ट्स रहेंगे हिंदी में, मतलब वो उसको ही कन्वर्ट करेगा हिंदी में। ख्वाबों की धरती जहाँ शब्द के पंख ऐसा वैसा, कुछ तो भी ये हमें लिख के दे रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे बिहाफ में मुझे इंटरटेन करवा रहा है, तो जोक्स मुझे बताएगा, कुछ लिखवा के देगा। ये बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आई होप गाइस कि मैंने जो छोटे छोटे कुछ प्रॉम्प्ट लिख के आपको ये सर्विसेज को एक्सप्लेन किया, वो आपको समझे होंगे। इसके पहले लेक्चर में जैसे हमने चैट जीपीटी के बारे में ओवरऑल डेफिनेशन देखी थी, अभी उसके थोड़े से सर्विस देख रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर ये जो वीडियो है समझा होगा, और चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझ रहा होगा। ये मैं यहाँ पर ऐसा समझ रहा हूँ। और इस वीडियो में कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आगे वीडियो में हम दूसरी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।